नमस्कार मित्रों, मैं पुनः आप सबका सत्यवचन कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। मेरा विश्वास है कि आप बाइबल की व्यवस्था विवरण नामक पुस्तक से अध्ययन करते हुए परमेश्वर के वचन का आनंद ले रहे हैं। हम अपने शरीर की देखभाल के लिए सुबह से लेकर शाम तक उधेड़-बुन में लगे रहते हैं ताकि शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। लेकिन मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जिसके अंदर परमेश्वर ने अपनी आत्मा को डाला है और इसलिए उसके अंदर स्थित आत्मा का पोषण नहीं होने पर वह व्याकुल और चिंतित होती है। इस अध्ययन ने निश्चित आपके अंदर स्थिर आत्मा को प्राप्त करने में मदद किया होगा। परमेश्वर की व्यवस्था और विधि हमें संतोष और आशा प्रदान करती हैं। इस अध्ययन में बढ़ते हुए आज हम इस्राएल को दी गई खान पान की विधियों एवं नियमों के बारे में देखेंगे। ये नियम धार्मिक नियम से ज्यादा स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद लगते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इसके कारण से यहूदियों की औसतन उम्र संसार के किसी भी देश या जाति के लोगों से आज भी अधिक है। इस कोरोना काल की महामारी में इस्राएल पहला देश था जिसने सबसे पहले मास्क लगाने की अनिवार्यता को हटा दिया। आज के अध्ययन में आगे भी इसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी। इस बात से साबित होता है कि बाइबल सत्य वचन है और ये किसी धर्म के लिए नहीं परंतु मानव जीवन के हित के लिए लिखा गया है। आज के अध्ययन में हम उन विधियों को भी देखेंगे जिसमें वह अपने लोगों को परमेश्वर समृद्धि देने की प्रतिज्ञा करते हैं यदि वे उसकी सेवा करेंगे तब। अतः आज का अध्ययन बहुत रोचक अध्ययन होगा क्योंकि हम मनुष्य इन दोनों विषयों पर सबसे अधिक रुचि लेते हैं, अर्थात धन संपत्ति और खान पान। तो आइए इस अध्ययन को आरंभ करते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हुए इसको सुनते हैं। व्यवस्था विवरण का यह अध्याय इस्राएलियों के भोजन के बारे में बताता है, परंतु लय व्यवस्था के अध्याय से हटकर कुछ स्पष्ट तरीकों से बताया गया है कि इस्राएलियों को किस प्रकार से भोजन करना चाहिए। इसका कारण यह था कि जो लय व्यवस्था में खाने से संबंधित नियम थे, अब उनका पालन होगा या नहीं, जबकि वे जंगल में लगभग 40 वर्ष बिता चुके हैं। हम देखते हैं अन्य जातियों के समान न बने। व्यवस्था विवरण 14 अध्याय के 1 और 2 पद में लिखा है, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पुत्र हो, इसलिए मरे हुओं के कारण न तो अपना शरीर चीरना और ना भौहों के बाल मुड़ाना, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए एक पवित्र समाज है और यहोवा ने तुझको पृथ्वी भर के समस्त देशों के लोगों में से अपनी निज संपत्ति होने के लिए चुन लिया है। मित्रों, ये वो बातें हैं जो अन्य जातियों की विधियां थी जो उन दिनों में कार्यरत थी, जिसे आज भी हम देखते हैं कि पृथ्वी के कई भागों में कुछ ऐसे जातियां हैं जो अभी भी इन्हीं विधियों का पालन करती हैं। यह उनके धर्म का एक भाग है, लेकिन परमेश्वर के लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आइए अब हम भोजन संबंधित नियम को देखें। लेवी व्यवस्था की पुस्तक में मैंने शुद्ध और अशुद्ध पशुओं के बारे में स्पष्ट किया था। परमेश्वर ने अपने लोगों को भोजन के जो नियम दिए हैं वे मात्र एक धार्मिक विधि से बढ़कर थे। वास्तव में इसका एक शारीरिक लाभ भी था। जब वे इन नियमों का पालन करते थे तो यह कई सदियों तक चलता रहा और पालन भी किया गया। यूरोप में वर्षों पहले एक महामारी आई थी और केवल यहूदी लोगों पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। इसके विपरीत बहुत सारी अन्य जातियों के लोग उस महामारी में मारे गए थे। इसलिए बहुत से लोग यहूदियों पर इस महामारी का दोष लगाने लगे। मित्रों, यह बात सच है कि पृथ्वी में इस प्रकार की होने वाली घटनाओं से उनका कोई लेन देन नहीं था, परंतु उनके भोजन से संबंधित नियमों के पालन करने के कारण उस महामारी से भी उनको सुरक्षा मिली और वे बच गए। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां सब कुछ खाया जा रहा है। ऐसा लगता है कि सब लोग अपने भोजन को लेकर चिंतित हैं। परमेश्वर ने केवल आपको या मुझको ही विशेष भोजन संबंधी नियम नहीं दिए हैं। जब तक हम परमेश्वर के साथ हैं
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मांस खाते हैं या नहीं खाते हैं। जो भी, अगर हम नियमों का पालन करते हैं तो हम इस संसार में कुछ अधिक समय तक जीवित रह सकते हैं। यदि हम इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो जल्दी ही प्रभु के पास पहुंच जाएंगे। अब वह हमें इस बात को स्पष्ट रूप से बताता है कि कौन से पशुओं का मांस खाया जा सकता है और कौन से पशुओं का मांस नहीं खाया जा सकता है। तो आइए हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 14 अध्याय उसके 3 से 6 पद। लिखा है, तू कोई घिनौनी वस्तु न खाना। जो पशु तुम खा सकते हो वे ये हैं, अर्थात भेड़, बकरी, हरिन, चिकारा, खमूर, बनेली बकरी, साबर और बनेली भेड़। निदान पशुओं में से जितने पशु चीरे व फटे खुर वाले, पागुर करने वाले होते हैं, उनका मांस तुम खा सकते हो। मित्रों, ये वे शुद्ध पशु थे जिनको वे खा सकते थे, जो अलग किए गए थे। उन पशुओं को पहचानने के 2 चिन्ह थे। यह चिन्ह हमें आत्मिक पाठ सिखाते हैं। पशु के खुर चीरे और फटे हों, यह विश्वासी की चाल का चिन्हात्मक रूप है। चीरे या फटे खुर अलग किए हुए जीवन के विषय में बताते हैं। आज मसीही व्यवहार में अनेक विधिवादिता को लाया गया है। कई ऐसे लोग हैं जो 10 आज्ञाओं का पालन अपने जीवन में नहीं करते हैं, परंतु इसके अलावा उन्होंने 25 और नई आज्ञाओं को जोड़ दिया है और वे उन्हीं के द्वारा जीते हैं। परमेश्वर का अलग करने वाला सिद्धांत ऐसा नहीं है, जहां तक मैं समझता हूं। वास्तव में क्लीव शब्द के 2 विपरीत अर्थ हैं। क्लीव शब्द का अर्थ किसी से अलग होना या कोई भागों में विभाजित होना या फिर किसी चीज से जुड़ जाना भी होता है। जब लेखक अलगाव शब्द का प्रयोग कर रहा है, कोई व्यक्ति किसी विशेष उद्देश्य के लिए, किसी से अलग होने के लिए या फिर किसी से जुड़ने के लिए अलग हो सकता है। यह किसी कार्य या आदत होने के संबंध में प्रयोग किया जाने वाला शब्द नहीं है, बल्कि यह मसीह के लिए अलग होने के लिए किया गया शब्द है। जब आप मसीह के लिए अलग होते हैं तो आप उससे जुड़ जाते हैं और आपके चाल चलन में एक अद्भुत परिवर्तन दिखाई देता है। मित्रों, शुद्ध पशु की दूसरी पहचान थी कि वह जुगाली करता हो। हमारे लिए इसका एक आत्मिक शिक्षा यह है कि हम परमेश्वर के वचन में अपना समय बिताएं। भजन संहिता 1 उसके 2 में हम पढ़ते हैं, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। भजन 1 की पहली पंक्ति कुछ इस प्रकार से शुरू होती है कि धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। यहाँ पर शब्द ध्यान करना जुगाली करने के शब्द से संबंधित है। धन्य है वह मनुष्य जो परमेश्वर की बातों पर ध्यान करता रहता है। यह जुगाली करना गाय या भैंस का उदाहरण है, क्योंकि गाय व भैंस का एक विचित्र पेट है। गाय या भैंस पहले घास या चारा खा लेती हैं और फिर पेड़ की छांव में बैठकर आराम से जुगाली करती रहती हैं। इससे वह घास उनके पेट के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पहुंचती है। इस प्रकार से घास चबाकर खाने के बाद जुगाली करने का मतलब फिर से चारा चबाना है। वह इसे बार बार ऐसा ही करती है। इसी तरह हमें भी परमेश्वर के वचनों के साथ में करना चाहिए। हमें बार बार पढ़ना और इस पर ध्यान लगाना चाहिए। अशुद्ध पशुओं में इस प्रकार की दोनों प्रवृत्तियां नहीं थी। कुछ पशु जुगाली करते थे, परंतु उन्हें पेट के दूसरे भाग में नहीं पहुंचाते थे। सूअर के पास में ऐसी प्रवृत्ति है कि वह दूसरे भाग में भोजन को पहुंचा सकता है, परंतु वह जुगाली नहीं कर सकता। इसलिए सूअर के मांस को खाने के लिए मना किया गया था और उसे अशुद्ध पशु ठहराया गया था। और इसी तरह का जीवन जीने वाले जल जंतुओं को भी अशुद्ध ठहराया गया था। हम व्यवस्था विवरण 14 अध्याय उसके 9 और 10 पद में आगे पढ़ते हैं। फिर जितने जल जंतु हैं उनमें से तुम इन्हें खा सकते हो, अर्थात जितनों के पंख और छिलके होते हैं,
परंतु जितने बिना पंख और छिलके के होते हैं उन्हें तुम न खाना, क्योंकि वे तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। जलचर प्राणियों को भी दो भागों में विभाजित किया गया था, पंखों वाले और बिना पंखों वाले, ताकि उनको खाया जाए। उसके बाद आकाश के पक्षियों की भी शुद्ध और अशुद्ध की एक सूची दी गई है। मित्रों, कुछ ऐसे लोगों का समूह है जो इस प्रकार के नियमों को मूसा के व्यवस्था से जोड़ देते हैं और वे जानते हैं कि सूअर खाने का क्या परिणाम होता है। और जब कोई मेरे सामने इस प्रकार की खाने की वस्तुएं लाता है तो मैं उसे 12 वचन दिखा देता हूं। व्यवस्था विवरण 14 अध्याय उसके 11 और 12 पद में लिखा है, सब शुद्ध पक्षियों का मांस तो तुम खा सकते हो, परंतु इनका मांस ना खाना, अर्थात उकाब, हड़फोड़, कूरर। कुछ साल पहले मेरे एक मित्र थे जो डॉक्टर का काम करते थे। वे बहुत ही रूढ़िवादी विचारधारा के थे। वे बार बार कहा करते थे कि सूअर नहीं खाना चाहिए। एक दिन जब हम खेल रहे थे तो मैंने उनसे पूछा, क्या कभी आपने शुतुरमुर्ग खाया है? उन्होंने मुझे इस तरह घूर कर देखा जैसे कोई पागल देखता है और कहा, शायद ऐसी कोई चीज है भी या नहीं। मैंने कहा कि आप ढूंढें, मैं चाहूंगा कि आपको एक दिन भोजन के लिए बुलाऊं और आपको शुतुरमुर्ग खिलाऊं। यह भी सूअर खाने की जितना ही बुरा है। उसने कहा, मैं यह नहीं जानता था। तब मैंने उसे उचित रीति से समझाकर भेज दिया और कहा कि वचन यही बताता है जो लेवी व्यवस्था 11 अध्याय में लिखा हुआ है। आइए अब हम सब दशमांश से संबंधित नियम को देखें। व्यवस्था विवरण 14 अध्याय उसके 22 और 23 पद में लिखा है, बीज की सारी उपज में से जो प्रति वर्ष खेत में उपजे उसके दशमांश अवश्य अलग करके रखना, और जिस स्थान को तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने के लिए चुन ले, उसमें अपने अन्न और नए दाखमधु और टटके तेल का दशमांश और अपने गाय बैलों और भेड़ बकरियों के पहलौठे अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खाया करना, जिससे तुम उसका भय नित्य मानना सीखोगे। परमेश्वर ने अपने लोगों को भौतिक रूप से आशीष देने के लिए प्रतिज्ञा की थी। यदि वे उसकी सेवा करें तब उन्हें उन्हीं आशीषों में से दशमांश निकालना था, चाहे वे भूमि की उपज हो या पशुओं के बच्चे, और यह दशमांश प्रभु के सम्मुख ही खाया जाना चाहिए था। इसे मंदिर के पवित्र आंगन में ही खाने का आदेश था। यह प्रभु के सम्मुख एक त्योहार मनाने जैसा था। आइए हम आगे पढ़ें। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 14 अध्याय उसके 25 और 26 पद। यहाँ पर लिखा है, तो उसे बेच के रुपए को बांध हाथ में लिए हुए उस स्थान पर जाना जो तेरा परमेश्वर यहोवा चुन लेगा, और वहां गाय बैल या भेड़ बकरी या दाखमधु या मदिरा या किसी भांति की वस्तु क्यों ना हो, जो तेरा जी चाहे उसे उसी रुपए से मोल लेकर अपने घराने समेत अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खाकर आनंद करना। यदि वे मंदिर से बहुत दूरी पर रहते थे तब उन्हें यह आदेश था कि वे उस पशु बलि को बेचकर रुपए को मंदिर में ला सकते थे और वहां पर उससे दूसरे पशु बलि खरीद कर चढ़ाया जा सकता था। व्यवस्था विवरण 14 के 27 पद में लिखा है, और अपने फाटकों के भीतर के लेवीय को न छोड़ना, क्योंकि तेरे साथ उसका कोई भाग या अंश ना होगा। मित्रों, यदि आप नियम और कानून का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि वे अपना दशमांश 3 बार देते थे, अर्थात वे एक बार में 30% देते थे, केवल 10% ही नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि 10% का एक हिस्सा तुरंत मंदिर में पहुंचा दिया जाता था, लेकिन इसी दशमांश का भाग तीसरे वर्ष में दिए जाने की विधि थी। व्यवस्था विवरण 14 के 29 में लिखा है, तब लेवीय जिसका तेरे संग कोई निज भाग व अंश न होगा, वह और जो परदेशी और अनाथ और विधवाएं तेरे फाटकों के भीतर हों, वे भी आकर पेट भर खाएं, जिससे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तुझे आशीष दे। परमेश्वर चाहता था कि लेवी लोग जो राष्ट्र के लिए आत्मिक सेवा किया करते थे,
इसके लिए उनकी देखभाल की जाए। मित्रों, केवल इतना ही नहीं बल्कि इस भाग में हम सीखते हैं कि परमेश्वर गरीबों की भी चिंता करते हैं। आज हमने देखा कि परमेश्वर हमें शुद्ध और अशुद्ध पशुओं के द्वारा आत्मिक शिक्षा प्रदान करते हैं। यदि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें तो हम सांसारिक महामारी से भी बच सकते हैं। इतना ही नहीं, हमें दशमांश देने की शिक्षा भी दी गई है, अर्थात हमें प्रभु के दासों का ख्याल रखना चाहिए और जो प्रभु का है उसे उसके भवन में अर्पण करना चाहिए। यहाँ पर अध्याय 14 समाप्त होता है। अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 15 से बनाए रखेंगे। हम देखते हैं परमेश्वर का गरीबी कार्यक्रम, अस्थाई दास या गुलाम। आजकल हम गरीबी हटाने के कार्यक्रम के बारे में बहुत सुनते हैं। मनुष्यों ने बहुत से कार्यक्रम को रचा है, परंतु वे काम के नहीं हैं। परमेश्वर के पास निर्धनता के कार्यक्रम हैं जो काम के हैं। इस अध्याय में अस्थाई दासों या गुलामों के लिए भी एक खंड है और अंततः इस अध्याय में हम पूर्ण और सिद्ध बलिदान के प्रतिरूप को पाते हैं जो मसीह है। आइए हम देखें छुटकारे का वर्ष। व्यवस्था विवरण 15 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, 7 वर्ष बीतने पर तुम छुटकारा दिया करना। प्रत्येक 7वां वर्ष छुटकारे का वर्ष होता है। उस वर्ष में एक छुटकारा दिया जाता है। व्यवस्था विवरण 15 के 2 में लिखा है, अर्थात जिस किसी ऋण देने वाले ने अपने पड़ोसी को कुछ उधार दिया हो वह उसे छोड़ दे और अपने पड़ोसी या भाई से उसको बरबस न भरवा ले, क्योंकि यहोवा के नाम से इस छुटकारे का प्रचार हुआ है। परमेश्वर ने पहले ही जता दिया था कि प्रत्येक 7वें वर्ष वह भूमि खाली रखी जाए। हम प्रत्येक 7वें वर्ष छुटकारे के बारे में पढ़ते हैं। इस्राएल 7 वर्ष से अधिक कहीं ऋण नहीं ले सकते थे। उस ऋण के लिए कुछ भी गिरवी नहीं रखा जा सकता था। जब 7वां वर्ष आया तो जो पैसा उधार दिया गया था और जो ऋण दिए गए थे वे सभी निष्क्रिय कर दिए जाते थे। ये संपत्ति को समान रूप से तौलता था। इसने प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर दिया। समाजीकरण की जैसी वकालत आज की जाती है, वह इसको ध्यान में नहीं रखती है। वह इस तथ्य को ध्यान में नहीं रखती कि मनुष्य एक पाप रचयिता है। यदि कुछ भी ना करने के लिए उसे कुछ मिलता हो तो ये पक्का है कि वह कार्य करने नहीं जा रहा। जैसे लोकतंत्र और पूंजीवादिता आज है। वे अत्यधिक निर्धन लोग हैं जो काम नहीं करते, परंतु हमारे अत्यधिक धनी लोग भी हैं जो कार्य नहीं करते। परमेश्वर के पास इस्राएल के लिए व्यवस्था थी जिसने अवसरों को समान किया ताकि एक गरीब व्यक्ति जो काम करके स्वयं के लिए कुछ प्राप्त करना चाहता था उसके लिए यह संभव हो सके। परमेश्वर की व्यवस्था ने अत्यधिक धनी अत्यधिक गरीब दोनों के प्रति रक्षा की। व्यवस्था विवरण 15 के 3 पद में लिखा है, परदेशी मनुष्य से तो उसे बरबस भरवा सकता है, परंतु जो कुछ तेरे भाई के पास तेरा हो उसको तू बिना भरवाए छोड़ देना। यह नियम इस्राएलियों के लिए था। प्रत्येक निर्धन व्यक्ति के 7वें वर्ष में उसका कर्ज निष्क्रिय हो जाएगा और उनके पास पुनः आरंभ करने का अवसर होगा। यदि इस्राएलियों में से कोई इसे ध्यानपूर्वक देखेगा तो ध्यान दें कि क्या होगा। आज यदि कोई भी जन किसी राष्ट्र का भ्रमण करे, वह निर्धन की निर्धनता और अमीर की अमीरी से प्रभावित होते हैं। यह संसार के कुछ देशों में बिल्कुल सत्य है। शहर के एक तरफ तो अत्यधिक निर्धनता और शहर के दूसरी ओर अत्यधिक संपन्नता। यह मनुष्य के ही पाप का फल है। कोई भी निस्संदेह ही किसी एक व्यक्ति पर दोष लगा सकता। यदि मनुष्य ने इस रीति से परमेश्वर की आज्ञा मानी होती तो उनके बीच कोई भी निर्धन न होता, वहां संपत्ति का संतुलन होता। जब तक मनुष्य का हृदय परिवर्तन नहीं हो जाता तब तक समाजीकरण का जैसा अभ्यास समाजवादी देशों में हो रहा है बहुत ही शासकीय बन जाता है, जो कि काल्पनिक है। पूंजीवादिता अभी भी समाजवादिता से कई गुना अच्छा है, परंतु चाहे किसी राष्ट्र में सामाजिकता हो या पूंजीवादिता, मूल समस्या मनुष्य का हृदय है।
परमेश्वर ने इसराइल को आज्ञा पालन के लिए बुलाया। यदि उन्होंने उसकी आज्ञाओं को पालन किया होता तो गरीबी अलग हो गई होती। हम सोचते हैं कि हम निर्धनता के कार्यक्रम में पैसा लगाकर निर्धनता अलग कर रहे हैं, और क्या होता है, हम बहुत से घूसखोरों को देखते हैं जो शायद ही पहले कभी अपने इस राष्ट्र में देखे हों। यह एक लज्जा का कारण बन चुकी है। क्यों? उन लोगों के किस्मों की वजह से जिनके साथ हम व्यवहार करते हैं। यह व्यवस्था गलत नहीं है, यह तो व्यक्ति है जो गलत है। एक व्यवस्था को लागू करना छोड़ देना और दूसरी व्यवस्था को लागू करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब तक आप व्यक्ति को नहीं बदलते कोई भी व्यवस्था काम नहीं करेगी। मित्रों, यहाँ परमेश्वर महत्वपूर्ण लोगों से व्यवहार कर रहा है। मूल समस्या मनुष्य के हृदय के साथ है। क्या होगा यदि इस राष्ट्र का धन सभी में समांतर रूप से बांट दिया जाए? तो अगले 10 वर्षों में दूसरा व्यक्ति सारा धन बटोर लेगा और मैं फिर से निर्धन हो जाऊंगा। यह ऐसा मनुष्य के हृदय में है जो कुछ भी है उसकी वजह से है। परमेश्वर बहुत ही स्पष्ट बताता है कि यदि उसकी व्यवस्था इस्तेमाल की गई होती तो ये समस्या सुलझ चुकी होती। व्यवस्था विवरण 15:6 में लिखा है, तब तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा और तू बहुत जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे उधार लेना न पड़ेगा, और तू बहुत जातियों पर प्रभुता करेगा, परंतु वे तेरे ऊपर प्रभुता न करने पाएंगी। यह इसराइल के संबंध में एक स्मरण योग्य कथन है। यह सच है कि बहुत से यहूदी वित्त अधिकारी संसार के महाजन बन चुके हैं। रोथस्चाइल्ड के घराने ने बहुत से राष्ट्रों की वित्त सहायता की है। तुम बहुत से राष्ट्रों को उधार दोगे, अवश्य ही पूरा हो चुका है। तुम बहुत से राष्ट्रों पर राज्य करोगे, परंतु वे तुम पर राज्य न करने पाएंगे, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि इसराइल ने आज तक परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। हम व्यवस्था विवरण 15 उसके 7 और 8 पद में पढ़ते हैं, जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसके किसी फाटक के भीतर यदि तेरे भाइयों में से कोई तेरे पास दरिद्र हो, तो अपने उस दरिद्र भाई के लिए न तो अपना हृदय कठोर करना और न अपनी मुट्ठी कड़ी करना। जिस वस्तु की घटी उसको हो, उसकी जितनी आवश्यकता हो उतना अवश्य अपना हाथ ढीला करके उसको उधार देना। धर्मशास्त्र में यह स्मरण योग्य पद्यांश है। राष्ट्र ने कभी इस बात को नहीं माना और यहूदी लोगों ने आज तक इस आज्ञा को पूर्ण रूप से नहीं माना है। परंतु क्या आपने देखा कि पूरे संसार में इसराइल के छोटे से राष्ट्र ने यहूदी लोगों से उपहार प्राप्त किया, और यही राष्ट्र सबसे अधिक उपहार अभी प्राप्त कर रहा है। शायद कुछ लोग सोचते होंगे कि कुछ मसीही या कुछ कलीसियाएं या कुछ संस्थाएं देने के लिए अगुवाई करती हैं, परंतु वे ऐसा नहीं करते हैं। यहूदी लोग आज इसराइल के छोटे से राष्ट्र को लाखों में मुद्रा दे रहे हैं। आप देखते हैं कि बहुत आरंभ में ही परमेश्वर ने उन्हें अपने भाइयों का ख्याल व देखभाल करने के बारे में सिखाया। यही सिद्धांत मसीही विश्वासियों को दिया गया है। व्यवस्था विवरण 15 के 9 पद में लिखा है, सचेत रह कि तेरे मन में ऐसी अधम चिंता न समाये कि 7वां वर्ष जो छुटकारे का वर्ष है वह निकट है, और अपनी दृष्टि तू अपने उस दरिद्र भाई की ओर से क्रूर करके उसे कुछ न दे, और यह तेरे लिए पाप ठहरेगा। परमेश्वर ने उन्हें चेतावनी दी कि उन्हें अपने उत्तरदायित्वों को सिद्ध नहीं करना चाहिए। वे कह सकते थे कि 7वें वर्ष किसी भी तरह से उसका भाई कर्ज मुक्त हो जाएगा, तो वे क्यों आगे बढ़े और 1-2 वर्ष उसकी सहायता करें। परमेश्वर उनसे आगे बढ़ने और उसी क्षण अपने निर्धन भाई की सहायता करने के लिए कहता है। व्यवस्था विवरण 15 उसके 10 और 11 पद में लिखा है, तू उसको अवश्य देना और उसे देते समय तेरे मन को बुरा न लगे, क्योंकि इसी बात के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में जिनमें तू अपना हाथ लगाएगा तुझे आशीष देगा। तेरे देश में दरिद्र तो सदा पाए जाएंगे, इसलिए मैं तुझे यह आज्ञा देता हूँ,
कि तू अपने देश में अपने दीन दरिद्र भाइयों को अपना हाथ ढीला करके अवश्य दान देना। परमेश्वर ने उनसे कहा कि यदि वे उसकी आज्ञा का पालन करेंगे तो उस भूमि पर कोई भी निर्धन नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर मानवीय हृदय को जानता है। इसलिए उसने कहा, धरती पर हमेशा निर्धन लोग होंगे। मित्रों, आपको याद है प्रभु यीशु ने बिल्कुल यही बात कही थी। निर्धन लोग मनुष्य के हृदय के कारण हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। खुले तौर पर कहें तो बहुत से लोग आलसी हैं, बहुत से लोगों में चाह नहीं है और वे पहल ही नहीं करते हैं। दूसरी ओर जो लोग योग्य हैं और आम तौर पर निर्धनों की सहायता नहीं करते, मनुष्य के लिए ऐसा करना स्वाभाविक नहीं है। भाग्य की कमी के कारण मनुष्य के लिए इसे बांटना अलौकिक है। इसलिए वह अपने लोगों को आज्ञा देते हैं कि तू अपने देश में अपने दीन दरिद्र भाइयों को हाथ खोलकर जरूर दान देना। दासों को 7वें वर्ष में छोड़ा जाता था। व्यवस्था विवरण 15 उसके 13 और 14 पद में लिखा है, और जब तू उसको स्वतंत्र करके अपने पास से जाने दे तब उसे छूछे हाथ न जाने देना, वरन अपनी भेड़ बकरियों और खलिहान और दाखमधु के कुंड में से उसको बहुतायत से देना। तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे जैसी आशीष दी हो उसी के अनुसार उसे देना। जब दास को स्वतंत्र किया जाता था तो उसे खाली हाथ नहीं भेजा जाता था। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। मित्रों, इससे पहले कि विज्ञान खाने पीने की वस्तुओं के बारे में अध्ययन कर पाता, परमेश्वर ने अपने दास मूसा के द्वारा इसके बारे में अपनी निज प्रजा इज़राइल को सुझाव दिया था। बाइबल में कई बातों को जो आज विज्ञान सिद्ध करता है, कई हजारों वर्ष पहले अंकित कर दिया गया था, जब विज्ञान ने उन्नति नहीं किया था, बल्कि विज्ञान ने कुछ चीजों को बाइबल में से देखकर अपनी खोज को आरंभ किया और उसकी सत्यता को सिद्ध किया। इसलिए बाइबल विश्वसनीय है और इस बात से सिद्ध होता है कि यह परमेश्वर की प्रेरणा से रची गई है। परमेश्वर ने जो नियम इस्राएल को दिया है, उसके कारण आज तमाम चुनौतियों के बाद भी इस्राएल संसार में समृद्ध देशों में से एक है। यदि हम परमेश्वर के वचन का अनुसरण करते हैं तो वह हमारी आवश्यकताओं को पूरी करने का वचन देता है, जैसे कि मत्ती रचित सुसमाचार 6वें अध्याय उसके 33 और 34 पद में लिखा है, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। सो कल के लिए चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। मित्रों, आज का दुख है कि हम उसके राज्य की खोज करें। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीष दे और आपकी सहायता करे कि आप परमेश्वर के राज्य की खोज में आगे बढ़ते चले जाएं और इस मनन के द्वारा आशीष प्राप्त करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने बेटे प्रभु यीशु के द्वारा से हम पर अपना अनुग्रह प्रकट किया। और पिता परमेश्वर, आपने हम सबों के लिए, अपने लोगों के लिए पिता, ये नियम और कानून ठहराए, जिससे कि न केवल हम आत्मिक रीति से परंतु सांसारिक रीति से, शारीरिक रीति से भी हम पोषित होते रहें और एक ऐसा जीवन जिए जो स्वस्थ है और हम समृद्धि को आपकी आशीषों के रूप में प्राप्त करें। पिता परमेश्वर, आप हम सबों की सहायता करें कि ऐसा करने के द्वारा आपकी महिमा को हम लोगों के बीच में प्रकट करने पाए। आपकी सारी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हुए, हमारे सारे दर्शकों के लिए धन्यवाद देते हुए, इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आपके उपस्थिति के लिए एक बार फिर से आपको धन्यवाद। आशा है आज के अध्ययन से आपने बहुत सी बातों को सीखा होगा जो आपके दैनिक जीवन के लिए और साथ ही साथ आपके आत्मिक जीवन के लिए आशीष का कारण होगी। अगले प्रसारण में आपके साथ फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। तब तक परमेश्वर की इन आज्ञाओं के अनुसार चलते रहें।
धन्यवाद।